आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इनका मैं आपको सिंपल मेथड बताती हूँ, जो एक बार वीडियो देखने के बाद आप दोबारा कभी गलती नहीं करेंगे। कोसेक थीटा को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो तो क्या हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा को करो तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप लगाओगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो इसको साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम हो गया, यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको पता है आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1। ओके, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखो, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ओके, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। कोसेक थीटा को चेंज करो 1 अपॉन साइन, कोट को कोस अपॉन साइन, एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज करेंगे तो वो लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हम चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम राइट हैंड साइड को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि राइट हैंड साइड में लाना क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोस ए, इसके ये 10 के 10 पार्ट आपके इम्पोर्टेंट है। कोस ए प्लस अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू प्रूव करना है 2 सेक ए। ओके, प्रूव करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो गया, कोस ए 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे कोस स्क्वायर ए या ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। ओके, अब यहाँ पे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख लो, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। एलसीएम लो, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे एल कॉमन लो तो 2 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। इससे आपका ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 अपॉन कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए को क्या लिख सकते हो, सेक ए। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, लिखा है tan थीटा। इस वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ओके, देखो मैं आपको इसका सिंपल सा मेथड बताऊंगी जिससे इस क्वेश्चन में तुम्हारे से दोबारा गलती नहीं होगी। प्रूव करना है हमें 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, क्योंकि हमें सेक थीटा कोसेक थीटा प्रूव करना है तो हमें क्वेश्चन को साइन और कोस की फॉर्म में खोलना होगा, साइन और कोस की फॉर्म में खोलना होगा। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan को साइन अपॉन कोस में। फिर से बताती हूँ, साइन और कोस में ये क्यों हमने खोला,
क्योंकि हमें सेक और कोसेक प्रूव करना है और सेक और कोसेक दोनों साइन और या कोस में ही आ सकते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इधर एलसीएम ले लो, क्या हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इधर एलसीएम ले लो कोस थीटा, क्या बचा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इधर आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लो, एलसीएम लेने से पहले इसमें आप एक लाइन और बढ़ा सकते हो। देखो एक लाइन हम क्या लिखेंगे इसमें कि हमारा ना ये हम जो एलसीएम लेंगे, इधर देखो इधर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और इधर क्या है हमारा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो आप क्या करोगे कि इसको चेंज कर दोगे। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे अब हम इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम वापस से लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको हमें सेम बनाना था, इसलिए हमने इसमें से माइनस बाहर निकाल लिया। माइनस बाहर निकाल के अब हमारा ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लो, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल, क्या बचा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। देखो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, हमने यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा एलसीएम है, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको इक्वल बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, नेक्स्ट है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन क्या था हमारा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। डिनोमिनेटर अलग अलग करो, डिनोमिनेटर अलग अलग करो, तो डिनोमिनेटर अलग अलग करोगे तो आपका क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा को क्या लिख सकते हो सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो गया 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये हमें प्रूव करना था। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हमारा क्या है कि क्वेश्चन में हमें 1 प्लस कोट थीटा, क्वेश्चन में हमारा कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। इसको हमने पहले साइन कोस थीटा की फॉर्म में हमने इसको खोल दिया है, उसके बाद हमने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस प्रूव करना है हमें 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, इसे खोलो तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए, सेक को 1 अपॉन कोस ए। पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर रही हूँ। यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या हो गया कोस ए, ये बचा हमारा 1 प्लस कोस ए 1 अपॉन कोस ए। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस कोस ए। हमें क्वेश्चन को सोल्व करती बार ये देखना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, अगर राइट हैंड साइड नहीं आती है
तो फिर हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ओके, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस कोस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। अगर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड नहीं आती तो हम दोनों साइड को प्रूव करते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, वहाँ से हमने साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू है हमारा कोसेक ए प्लस कोट ए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन को साइन ए से डिवाइड कर दो। डिवाइड करना है हमें साइन ए से, न्यूमैरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। कोस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हो, कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोस अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हो, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहाँ पे कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, इधर कोट ए प्लस कोसेक ए को एक साथ लिख लो, -1 अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ओके, अब हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे। कोसेक 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, क्या होता है हमारा 1। तो ये हमारा होगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इधर से आपने कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेना है, इधर क्या बचेगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। ये क्यों बचा, ये आपका बचा यहाँ पे ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें से ए प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारा ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा ए प्लस बी बाहर कॉमन ले लिया, तो ए माइनस बी, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कोट ए। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, क्या बचा कोट ए प्लस कोसेक ए। यही हमें प्रूव करना है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि हमें क्वेश्चन दे रखा है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। पहले हमने डिवाइड कर दिया साइन ए से, तो ये हमारा बचा कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया, तो कोस ए अपॉन साइन कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। उसके बाद हमें ये चेंज करना है, तो 1 को हम चेंज करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। जब ये आइडेंटिटी होती है तो हमने इसमें 1 के स्पेस पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख लिया। फिर इसमें से ये ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी, तो कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन ये, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा कोट ए प्लस कोसेक ए। ओके बेटा।